हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। वेलकम टू शेप लाइफ विद नेहा। कैसे हैं आप लोग सब? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं गाइस। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैंने अपनी स्वेट शर्ट के ऊपर स्वेटर डाला है और उसके बाद भी मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि सच में किचन में काम करना बस ऐसा हो जाता है बड़ा मुश्किल। और जिसमें कि जब बॉडी पेन्स होते हैं ना तो हमें ज़्यादा ठंड लगती है। मैंने यही महसूस किया है कि अगर मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है तो चाहे कितनी भी सर्दी हो, मेरे को ना सुबह उठने में परेशानी। एंड मैंने बताया था मॉर्निंग में मैं 5:30 तक रेडी भी हो जाती हूँ, नहा धोकर किचन में आ जाती हूँ 5:30 तक मैं। बट जब बॉडी पेन्स होते हैं ना तो ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है। बस अभी तो ऐसा हो रहा था, मैं सो गई थी आज आफ्टरनून में और मेरे को जब मैं उठी तो बस मुझे ये हुआ, चलो भाई अब किचन में फटाफट मिल्क बॉयल करते हैं एंड एक साइड में डिनर प्रिपेयर करते हैं। एंड हेल्थ थोड़ा ऐसी थी तो इसलिए ना ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई कि कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाना है डिनर में। आज कुछ भी ऐसा बनाने की सोचा मैंने कि जो थोड़ा सा फटाफट बन जाए। तो मैंने कर्ड ऑलरेडी फिक्स कर ही दिया था 4 o'clock। तो कर्ड तो अभी देखूँगी फिक्स हो गया होगा, उसको रेफ्रिजरेटर में रखूँगी। एक तरफ मैंने मिल्क बॉयल होने के लिए रख दिया। अब देखिए मैंने दो भगोने लिए हैं मिल्क बॉयल करने के लिए। मैंने बताया था आपको कि जब हम 2 भगोनों में मिल्क बॉयल करते हैं ना तो उससे क्या होता है, उठाने में इतना हैवी नहीं होता है। चाहे बच्चों को इमरजेंसी में उठाना पड़े या फिर मेड्स को, तो गिरने का डर नहीं रहता। बट बीच में अभी 20 डेज़ तक मेरा रूटीन डिस्टर्ब रहा था किचन एक्सपेंशन की वजह से, तो भगोने ना सारे ऑक्यूपाइड हो जाते थे। वाटर बॉयल करती थी। ये देखिए मैंने राइस सोक कर रख दी थी किचन में आते साथ ही। उसके बाद मैंने मिल्क बॉयलिंग के लिए रख दिया 2 भगोनों में। इतना मिल्क बॉयल होएगा, इतनी सारी प्रेप्स आज मैं बनाने जा रही हूँ। एक बिरयानी टाइप से बनाऊँगी मैं, वेजिटेबल बिरयानी बनाऊँगी मैं। एंड क्या होता है जब हम जैसे वो बनाते हैं, तहारी बनाते हैं, तो उसमें हम हल्दी पाउडर डालते हैं जिससे वो येलोइश कलर की बनती है। बट जब हम बिरयानी बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि हमें हल्दी पाउडर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। हम नॉर्मल वेजिटेबल्स से बनाते हैं। एंड थोड़ा स्पाइसेस पे भी ध्यान देंगे कि सारे मोटे मसाले डलेंगे इसमें अच्छे से, एंड अच्छे से स्पाइसेस डालेंगे जिससे खूब अच्छा टेस्ट आए। तो आज कोई ऐसा डे भी नहीं है ट्यूसडे वगैरह, तो अब अनियन डालूँगी इसमें। तो अभी मैं अनियन ली है, मैंने एक अनियन को पील कर लूँगी। एंड उसके बाद मैंने लिए हैं 2 पोटैटोज़ डालूँगी इसमें, टोमेटो डालूँगी। मेरे पास कैरेट रखी थी, पीस रखी थी। इसमें ना हम ये चीज़ देख सकते हैं, जब भी हम वेजिटेबल बिरयानी बनाते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास वेजिटेबल्स में रखा क्या क्या है। आपके पास जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स रखी हैं आप उसमें वो ऐड करिए। तो एक चीज़ इसमें बेनिफिट ये हो जाता है कि बच्चों के पेट में ना वेजिटेबल्स जा रही हैं किसी बहाने से, तो वो अच्छा हो जाता है। बट मैंने एक चीज़ भी बताई थी कि हमें कुछ वेजिटेबल्स कुछ फैमिली मेम्बर्स पसंद नहीं करते खाना। जैसे मेरे हस्बैंड कैप्सिकम खाना नहीं पसंद करते, तो अब मैं कैप्सिकम नहीं डाल सकती इसमें, ऑल्दो बच्चे बहुत पसंद करते हैं कैप्सिकम। तो मेरे को कोशिश ये करनी है कि जितनी अवेलेबल वेजिटेबल्स मैं डाल सकती हूँ इसमें, उसमें ही मुझे टेस्ट बहुत टेस्टी एंड यम्मी बनानी है। तो मैंने किचन में आते साथ ही राइस सोक कर रख दी थी। हमारी राइस ऐसी नहीं है उसे बहुत देर सोक करना पड़े, 15-20 मिनट्स मैक्सिमम भी वो सोक हो जाएगी। इतना मैं सारी वेजीज़ चॉप करूँगी। सबसे पहले मैंने अनियन चॉप करी क्योंकि अनियन को हमें थोड़ा सा फ्राई करना है। मैंने ली सैरामिक की कढ़ाई। तो आप ये देखिए सैरामिक की कढ़ाई है अब जैसे ये मेरी। तो अब मेरी यूटेंसिल्स वॉशर है, मैं उससे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि इसे स्कॉच ब्राइट से साफ़ करो, इस पे लोहे वाला जूना मत लगाओ। बट आपको दिखाऊंगी मैं, इस कढ़ाई पे उसने लोहे वाला जूना लगा दिया, यानी उसकी जो सैरामिक की कोटिंग है ना वो सारी ख़राब हो गई। 1 महीना नहीं हुआ अभी, मेरे दीपावली पर, धनतेरस पर ही मैंने ली थी। और आप ये देखो मेड्स क्या करती हैं। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद भी अगर कोई मेड नहीं सुन रही है आपकी, तो फिर आप सोच सकते हो ना कि अगर आप अपने घर में सर्वेंट रखेंगे तो सर्वेंट तो कितना कितना चीज़ों का मिसयूज़ करेंगे और कितने कितने नुकसान करेंगे। मेरा एक्चुअली बेसिक पर्पस ये रहता है कि चाहे आप हेल्पिंग हैंड भी रखें, बट आपको एक जना घर में ना मैनेज एंड सुपरवाइज करने के लिए होना ही चाहिए। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप बिल्कुल हाउस हेल्पर्स पर अपने घर को छोड़ दो
तो उससे क्या होता है, ये लोग ना वेस्टेज करते हैं, नुकसान बहुत करते हैं। 1 महीना नहीं हुआ इस कढ़ाई को, इसने लोहे का जूना मार के एंड सारी स्पॉयल कर दी। इसके ऊपर एक लिड थी जिससे मैं इसे कवर करती थी। मुझे बहुत पसंद है लिड वाली कढ़ाई जिससे हम कवर करते हैं। मुझे आज भी ध्यान है, जब मेरी मॉम मेरे साथ रहने आई थी तो मेरी मॉम के पास थी एक लिड वाली कढ़ाई, तो मैंने बोला था मॉम मैं ले लूँ इनसे, तो बोलती हाँ तुम ले लो क्या हुआ। तो मैंने उनकी नई कढ़ाई उसके कि ना वो जब लिड से हम कवर करके कुछ कुक करते हैं ना, जब वो चीज़ बन जाती है तो अंदर से उसे झांक के देखो इतना अच्छा लगता है, वो ब्यूटीफुल लुक लगता है। तो मैं तो हमेशा प्लेट से कवर कर कर ही कढ़ाई पे ढककर बनाती थी, बट फिर मैंने मॉम की यूज़ करी कढ़ाई। उसके बाद अब मेरे पास ये लिड वाली मैंने सैरामिक की ली थी, तो इसने मेड ने क्या किया, इसकी पूरी लिड ही तोड़ दी ऊपर की, और मुझे बताया भी नहीं। मैं देख रही हूँ तो पूछ रही हूँ। ऐसी एक और मेरे पास स्टील की कढ़ाई है, अब उसमें जब से सैरामिक के लिए स्टील में थोड़ा कम कर दिया है मैंने, उसकी भी उसने लिड तोड़ दी। तो आप ये देखिए ना, जो मेड आपके घर में 1 महीना नहीं हुआ उसे आए हुए, 15 दिन नहीं हुए, और आते साथ वो नुकसान करना शुरू कर दे, तो फिर हमें कैसा फील होता है। जिसमें कि मैं तो हर चीज़ में पूरा गाइड करती हूँ, इन लोगों को इंस्ट्रक्शंस देती रहती हूँ। तो गाइज़ यही मेरा मैसेज है अपनी इस ब्लॉग से, कि आप चाहे कितने भी हाउस हेल्पर्स रखिए, बट आपको सुपरवाइज़ करना पड़ेगा अपने घर को खुद से, एंड अच्छे से मैनेज करने के लिए इन लोगों को डायरेक्शंस देनी पड़ती हैं। और उसके बाद भी अगर ये लोग नुकसान करते ही करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम हेल्पलेस हैं, क्योंकि इतनी एफिशिएंसी किसी वुमेन में नहीं होती कि वो जो ये यूटेंसिल्स वॉश होते हैं, क्लीनिंग होती है घर की, वो भी खुद से कर ले। कुछ ना कुछ हेल्थ इशू, कुछ ना कुछ तो हम लोगों के साथ चलता ही रहता है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए तो हमें हेल्पिंग हैंड लेना ही पड़ता है। अभी तक हम भूमि मैम के जैसा नहीं बन पाए। मैंने एक चैनल को फॉलो कर रखा है, कैश लाइफ विद भूमि। उसमें मैम बोलती हैं कि मैं तो अपने घर के सारे काम, क्लीनिंग, यूटेंसिल्स वॉशिंग तक भी खुद करती हूँ। तो कंपैरिजन किसी का कुछ नहीं है, बट हम उनके जैसा आज तक भी नहीं बन पाए। हमें इतना तो हेल्पिंग हैंड चाहिए कि एटलीस्ट यूटेंसिल्स टाइम पर वॉश हो जाएं। हाँ, इन केस नहीं आ रही है मेड, तो मैं भी कभी ये नहीं बोलती कि किसी और मेड को फ़ोन मिला के बोलूँ कि आप मेरा काम कर जाना। मंथ में 4-5 डेज़ ये लोग स्किप करती हैं, तो तब तो मैं भी अपना काम खुद ही करती हूँ घर का पूरा। तो अभी मैं जा रही हूँ बनाने वेजिटेबल बिरयानी, जिसके लिए लिया है मैंने, सबसे पहले मैंने ग्राउंडनट ऑयल डाला 1 TBSP। उसमें डाला मैंने थोड़ा सा हींग आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कि आपको कैसा पसंद है। एंड उसके बाद मैंने उसमें डाली मस्टर्ड सीड्स, जो काली वाली होती है ना सरसों की, जिसे हम ढोकला बनाते हैं तब डालते हैं, यूज़ करते हैं, वो डाली इसमें। वो भी मैंने 2 TSP डाली, अच्छे से डालेंगे। फिर मैंने इसमें डाली 2 ड्राई रेड चिली आप पुलाव में डालिए, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट है। क्योंकि मैं हरी मिर्च नहीं डाल सकती, मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, तो इसलिए मैं उसकी जगह मैंने डाल दी रेड ड्राई चिली। कैप्सिकम भी मैं नहीं डाल सकती, तो मैंने बाकी की वेजिटेबल्स में काम चलाऊँगी। तो अभी थोड़ा सा इसमें जीरा डाला 1 TSP। सारे स्पाइसेस जो भी मुझे इसको वेज बिरयानी को कुक करने के समय डालना, मैं सब अभी डाल दूँगी। मैंने डाली थोड़ा सा एक मोटी इलायची, बड़ी इलायची, आप लौंग हो तो लौंग डाल सकते हैं इसमें 2, एंड काली मिर्च जो वो वाली होती है ना बॉल्स, वो भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। मतलब मोटे मसालों में तो यही आ जाता है, तेज पत्ता, लौंग, मोटी काली मिर्च, हींग, जीरा। बस इसमें मैंने एक जो ये रेसिपी इन्वेंट करी, इसमें मैंने सरसों भी डाली है काली। तो आप चाहें ना तो थोड़ी सी जो वो होती है ना, जो हम दम आलू बनाते हुए डालते, सूखी मेथी, वो भी आप इसमें थोड़ी सी डाल सकते हैं, उससे भी एक अच्छा फ्लेवर आता है। बट वो भी मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्हें नहीं पसंद तो मैं बहुत लिमिटेड हो जाती हूँ चीज़ों में। अब मैंने इसमें डाला अराउंड 2 TSP ब्लैक पेपर पाउडर। रेड चिली पाउडर मैं नहीं यूज़ करती, मैंने बताया था 80% मैं ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर यूज़ करती हूँ। और मैंने इसमें डाला 2 TSP गरम मसाला, काली मिर्च अच्छे से यूज़ करिए। अब डाल रही हूँ रॉक सॉल्ट, जो कि भारतीय नमक होता है, सेंधा नमक होता है। मैं 12 महीने में से 10 महीने ये यूज़ करती हूँ क्योंकि ये हेल्दी होता है, ये नुकसान नहीं देता बिल्कुल भी। तो अब मैंने डाला 2 चम्मच रॉक सॉल्ट, बस हो गए। तो इसमें सारे मोटे मसाले डाले हैं हमने, एंड इसमें हमने नमक डाला है, काली मिर्च का पाउडर डाला है, एंड हमने गरम मसाला डाला है। और उसके अलावा हमने थोड़ा सा इसमें हींग, जीरा तो डाला ही है, साथ में हमने काली सरसों भी डाली है, जो ढोकले बनाते हुए डलती है उसके चॉप। तो राई नहीं डाली मैंने, सरसों डाली है।
अब मैं इसको, और हल्दी बिल्कुल स्किप कर देंगे, वेजिटेबल बिरयानी बनाने में हल्दी हम नहीं डालेंगे, फिर तो वो तहारी बन जाएगी। तो इस तरह से सारे स्पाइसेस डालकर इनको खूब अच्छे से हम करेंगे फ्राई। एंड जब ये फ्राई हो जाएंगे तो सबसे पहली वेजी इसमें डालेंगे हम अनियन को अच्छे से फ्राई करेंगे, फिर डालेंगे टोमेटो, उसको खूब अच्छे से फ्राई करेंगे। इतना मेरे अनियन टोमेटो फ्राई होंगे, मेरे पास जो रेस्ट वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि मैंने 2 पोटैटोज़ लिए हैं, उन्हें पील करके छोटे छोटे पीसेस में मैं चॉप कर लूँगी। मैंने 2 कैरेट्स लिए हैं, उसे पील कर मैं ग्रेट कर लूँगी कद्दूकस में। और मैंने लिए पीज़ यानी मटर, सफल मटर मैं हमेशा स्टॉक कर रखती हूँ, वो डाल दूँगी मैं इसके अंदर। मैंने बताया ना, आप कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ, कैप्सिकम भी डल सकती है इसमें। कैबेज नहीं डालेगी, पत्ता गोभी नहीं डालती हूँ मैं जब भी मैं वेजिटेबल बिरयानी बनाती हूँ। तो ये सारी वेजिटेबल्स डाल के स्पाइसेस के साथ करेंगे खूब अच्छे से फ्राई। और जब फ्राई कर लेंगे वेजिटेबल्स को स्पाइसेस में, तब हम लेंगे सोक्ड राइस, उसको मैं करूँगी खूब अच्छे से रिंस ऑफ, मीन्स 3-4 बार पानी में से खूब अच्छे से रिंस ऑफ करूँगी। वो राइस इसके साथ मिक्स कर दूँगी। एंड मिक्स करने के बाद हमें इतना वाटर इसके अंदर डालना है जितने में ये अच्छे से डिब्बी हो जाए एंड थोड़ा सा पानी ऊपर रहे। और जब हम वो डाल लेंगे उसके बाद हम लिड को कवर कर कढ़ाई की हम इसको पकने के लिए रख देंगे। एंड वो तो अपने आप ही पता चल जाता है कि ये बन चुकी है। बस जब हमें लग रहा है कि बन चुकी है हमारी वेजिटेबल बिरयानी, हम गैस को लो कर देंगे, वो बंद कर देंगे। एंड उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जब भी वेजिटेबल बिरयानी बनाती हूँ ना, मुझे लगता है बन चुकी है, तो मैं इसको गैस को बंद कर देती हूँ, 10-15 मिनट बाद खोलती हूँ। जिससे कई बार होता है कोई वेजिटेबल में कच्चापन नहीं रहता। अगर हम, जैसे खिचड़ी का हिसाब होता है, जो हम खिचड़ी बनाते हैं कुकर में, प्रेशर कुकर में, तो जैसे हमने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी, बट जब तक उसकी सीटी खुद से नहीं खुलती हमें उसे नहीं खोलना होता। वही हिसाब इसमें, आप जब गैस बर्नर को ऑफ करें उसके भी आप 10 मिनट बाद निकालें सर्व करने के लिए। एंड फिर इस वेजिटेबल बिरयानी पे मैं डालती हूँ खूब बढ़िया तरीके से देसी घी। मतलब एक होता है नॉर्मल तरीके से डालना कि आपने 1-2 चम्मच डाल दिए, नहीं, मैं डालती हूँ कम से कम 3-4 चम्मच खूब बढ़िया तरीके से। क्योंकि वेजिटेबल बिरयानी में जितना अच्छा देसी घी का टेस्ट आता है ना, जैसे खिचड़ी में जितना आप देसी घी बहा दोगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा, उसी तरह से वेजिटेबल बिरयानी में भी जो मैं ये बनाती हूँ उसमें जितना ज़्यादा आप देसी घी अच्छा डाल के सर्व करेंगे ना, तो आपको बल्कि इतनी अच्छी बनती है ये मेरी कि आपको इसके साथ कर्ड की भी नीड नहीं पड़ेगी। ये वैसे ही आप पूरी इतनी टेस्टी बनेगी, आप वैसे ही खा लोगे। और ये ना वेज बिरयानी सब लोग खा लेते हैं, हस्बैंड भी, दोनों बच्चे भी शौक से। तो बस आज इतनी मेहनत करने का मन नहीं करा, मतलब लेग्स में बताया था बहुत पेन चल रहा बहुत टाइम से, मंथ ही हो जाएगा, तो इसलिए ना खड़ा होना थोड़ा सा भारी हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि 1-2 घंटा ना लगा के जो काम आधा घंटे में निमट जाए तो वो कर लेती हूँ। बनाकर मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। क्योंकि मैंने बताया था गाइस, मैं बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स पर नहीं जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अपना घर का काम निपटाया, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, फिर आपने रेस्ट लेकर फिर थोड़ा सा काम कर लिया, ऐसे मैं कोशिश करती हूँ। क्योंकि हम जितनी भी पेन किलर्स खाते हैं ना, ये पेन किलर्स के इतने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं ना, इन पे ये बहुत गलत साइड इफ़ेक्ट। मैंने बताया था अगर मेरे हेडेक हो रहा है तो मैं कोशिश करती हूँ उसको पहले टॉलरेट करूँ। पूरा दिन हो गया टॉलरेट करते करते, अब लग रहा है रात का खाना भी नहीं बनेगा अगर नई मेडिसिन का ही, तो मैं ले लेती हूँ जो मुझे बिल्कुल ही नीडेड लगता है। अदरवाइज़ मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं थोड़ा सा टॉलरेंस पार को अपनी इंक्रीज़ करने की कोशिश करती हूँ। जितना हम किसी भी चीज़ को टॉलरेट करेंगे, चाहे वो हमारा पेन हो, चाहे वो हमारी सिचुएशंस हो, हम उतने ही लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनते रहते हैं। तो बस तो इस तरह से मैंने आप लोगों को पूरी रेसिपी डिस्कस कर दी है बनाने से भी पहले कि मैं कैसे कैसे बनाती हूँ। आप लोग भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी बनेगी। तो ये एक मतलब ऐसी लाइट डिश हो गई कि सब प्रेफर भी करते हैं, इस बहाने वेजिटेबल्स भी जाएंगी बच्चों के पेट में। एंड अभी बहुत ज़्यादा लेग्स पेन की वजह से कुछ बनाने की इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। बस मेन टास्क तो यही होता है, किचन में डिनर बनाइए एंड आप अपना मिल्क वगैरह बॉईल कर दीजिए। यूटेंसिल्स वगैरह मेरे सब पहले ही लेट हो गए थे। कुछ सोचते सोचते मेरे को हंसी आ गई, कुछ बातें चल रही थी दिमाग में, किसी पर्सन के बारे में सोच रही थी, सोचते सोचते थोड़ी सी स्माइल आ गई। तो एक चीज़ आप ये बताइए ना, जब कोई पर्सन किसी के बारे में सोचने से ही हमारे चेहरे पर हंसी आ जाती है, तो ऑटोमेटिक सी बात है ना, उसके लिए तो ब्लेसिंग्स ही निकलती हैं हमेशा।
हमारे मन से, क्योंकि हैप्पीनेस एंड चीयर्स लाना किसी के फेस पे बहुत बड़ी बात होती है, हर जना नहीं ला सकता। तो यही था मेरे आज के इस इवनिंग के व्लॉग में, बहुत कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं था। मैंने आपको बताया कि किस तरह से मैं वेज बिरयानी बनाती हूँ, एंड मैंने अपना मिल्क बॉयल करने के लिए रखा। थोड़ा सा किचन में मेरा काफ़ी मन लग रहा है आजकल एक्सपेंशन के बाद से, तो वही एक रीज़न है जिसकी वजह से एफिशिएंसी नहीं भी होती कितनी बार हेल्थ की वजह से, तो भी मैं लगी रहती हूँ। एंड गाइस मैं बताती हूँ आपको, घंटों घंटों तक मैं किचन में बैठी रहती हूँ, डिनर भी निमट जाता है, तो उसके बाद तो बिल्कुल ये रहता है बस भागो सो जाओ, बस रात हो गई अब तो। लेकिन नहीं, डिनर पूरा कंप्लीट करने के बाद, पूरी किचन वाइंड करने के बाद भी मैंने ना यहाँ पर एक मूडी डाल रखी है, उस पर मैं बैठ जाती हूँ। फिर मन करता है रात को यार एक चाय बना लो अपने लिए, पी लो। तो एक हम होम मेकर्स में पता है क्या होता है, हम होम मेकर्स में ये अंदर से होता है ये चीज़। आप भी बताइएगा आप लोगों के अंदर है ये चीज़ या नहीं। मेरे अंदर तो बहुत है। घर में छोटी छोटी चीज़ें जब होती हैं, छोटे छोटे काम जब होते हैं, तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे कितना मन लग रहा है, कितना मन लग रहा है, एंड कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है। तो जब घर का हम धीरे धीरे करके हर कॉर्नर इस तरह से बना लें कि हमें वहाँ पर बैठने में अच्छा लगे, हम इन्जॉय करें, चाहे हम अकेले हैं, चाहे हमारे बच्चे हमारे साथ हैं नहीं हैं, हस्बैंड साथ हैं नहीं हैं, हम इन्जॉय करने लगे ना, तो ये समझिए कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया। क्योंकि जिस प्लेस पर आपको 24 घंटे रहना है, वहाँ पर आपको वो छोटे छोटे एफ़र्ट्स करते रहने चाहिए। एक टाइम था मेरा, जब मैं बिज़नेस करती थी घर में, मैंने ऑफ़िस बना रखा था, तो एक टाइम था वो जो ऑफ़िस था ना, वो ही मेरे लिए सब कुछ था। मतलब वो एक ऐसा कॉर्नर था मेरे घर में जिसमें मेरे को एक क्रेज़ रहता था, मैं फटाफट नहा धो के तैयार होकर रेडी होंगी, फिर मैं अपनी सेल्फ़ीज़ लूँगी, फिर मैं बैठूँगी। मेरा बहुत मन लगता था अपने ऑफ़िस में। तो उसी तरह से आज के टाइम में मेरे को किचन में ऐसा फ़ील होता है कि किचन मेरा एक ऐसा कॉर्नर है जिसको मैं जितना ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकती हूँ अपने एफ़र्ट्स से, मैं उतना बनाने की कोशिश करूँ। और मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा ही था अपने प्रीवियस के व्लॉग्स में कि अभी कितना काम मेरी किचन में हुआ है, एंड और क्या क्या मुझे करवाना है। जैसे कि अभी कारपेंटर को बुलाना है, पेंट करवाना है, फ्लोरिंग करवानी है। और इस बार मैंने बिल्कुल ये सोचा है कि मैं एक बार को सजेशंस तो ले सकती हूँ लोगों से वर्क के लिए, जो बेस्ट है वही करवाऊँगी, बट इस बार मैंने बहुत कुछ अपने आप ही डिसाइड करना है। क्योंकि जैसे फ्लोरिंग है, मुझे फ्लोरिंग करवानी है, तो मैं अपने आप डिसाइड करूँगी कि मुझे कौन से कलर का टाइल लगवाऊँगी या फिर पत्थर लगवाऊँगी, मैं सब अपने आप से डिसाइड करूँगी। इस बार मैंने पूरा अपनी किचन अपने हिसाब से डिज़ाइन करनी है। क्योंकि कई बार हमारे अंदर ये चीज़ इनबिल्ट होती है, हम कुछ भी अपना करते हैं, अपना मनी लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, बट हम रिस्पेक्ट देते हैं बड़ों को या और लोगों को। हम तो रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि आप बड़े कोई गलत नहीं बताएंगे, अच्छा ही सोचेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से कर लीजिए ये वो। लेकिन पता है इन चीज़ों में कभी कभी हमें ये फीलिंग आती है कि क्यों सब कुछ अच्छा लगता है, बट जब वो बोथ साइडेड हो, सब कुछ अच्छा लगता है, बट जब हर चीज़ वन साइडेड हो जाती है ना, तो हम कभी कभी अपने आप को थोड़ा सा ना चेंज फील कर लेते हैं कि नहीं यार, हम इतना अच्छे से, हमारी एक क्रिएटिविटी है, मैं अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग सब कुछ करवाऊँगी। तो बस इसलिए अब मेरे को यही था। अभी तो मैं फ़ोकस कर रही हूँ वैसे अपने घर के कामों पर, बट धीरे धीरे, अभी मैंने बताया था ना, माइंड में जो चीज़ें चलती रहती हैं, आपको जो भी काम करने हैं लाइफ में, उन्हें माइंड में रखिए। अगर वो माइंड में रखे रहेंगे आपके, आप रिकॉल करते रहेंगे उन चीज़ों को, तो वो चीज़ें होंगी आपकी। बट अगर आप रिकॉल नहीं करेंगे ना, तो वो माइंड से निकल जाएंगी। तो कैसा लगा गाइस आपको मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग, जिसमें बहुत कुछ खास नहीं था, बट मैंने कुछ छोटा छोटा बताया। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।